हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस एम ब्राइट फ्यूचर। आइए चलते हैं अपना क्वेश्चन ऑफ द सीरीज की तरफ। और एक्सरसाइज 1.1 टेंथ क्लास की चल रही है हमारी। उसमें हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट को समझते हुए। कॉन्सेप्ट का समझना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बिना कॉन्सेप्ट आप समझे आगे बढ़ते रहेंगे तो आप उस ये समझ लीजिए आगे जाकर आप उस कॉन्सेप्ट को भूल जाएंगे। जिस तरीके से हम अगर कार को चलाना चाहें बिना सीखे तो वो कार हम नहीं चला सकते। आपको जबकि पता हो उस कार के बारे में कि स्पीड कहाँ से दी जाती है और क्लच क्या है उसका, ब्रेक कहाँ से लगाया जाता है, तब भी आप कार नहीं चला सकते। तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसी तरीके से आप चाहे पढ़ाई हो या कोई भी और चीज़ हो तो आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें कह रहा है कि गिवन दैट HCF 306 और 657, यानी कि उसका HCF दिया है आपको 9। तो आपको जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं पहले। गिवन क्या क्या है आपका, एलसीएम है। एलसीएम तो आपको निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो इसमें आपको दे रखा है एचसीएफ कितना दे रखा है आपको 9। इसके बाद में 2 नंबर दे रखे हैं। फर्स्ट वाला नंबर आपको दिया है 306 और सेकंड नंबर आपको दिया है, सेकंड नंबर क्या दिया आपको 657। तो 3 नंबर आपको दे रखे हैं और जो फोर्थ नंबर यानी एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है। इसका एक फॉर्मूला होता है जिस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप तीनों में से, चाहे आपसे एलसीएम पूछे, एचसीएफ पूछे या फर्स्ट नंबर या सेकंड नंबर, तो कोई सा भी आप चाहे तो उसको निकाल सकते हैं। अब देखिए इसका क्या होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है एलसीएम मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। अब जो जो आपको नंबर गिवन है वो इसके अंदर पुट कर दीजिए और फिर जो है आपको सॉल्व करना है उसको। एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है तो एलसीएम इसके अंदर नहीं दे रखा, फाइंड आउट करेंगे। एचसीएफ आपको कितना गिवन है 9 और फर्स्ट नंबर कितना है 306 मल्टीप्लाई सेकंड नंबर क्या है 657। तो इस तरीके से हमने क्या करा, ये तीनों नंबरों को जो भी हमें गिवन है वो हमने इसके अंदर पुट कर लिए। अब इसके बाद क्या है, देखिए ये नंबर यहाँ पर मल्टीप्लाई में एलसीएम, तो जब ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। किस में हो जाता है, डिवाइड में। तो 306 मल्टीप्लाई 657 को डिवाइड करना आपको 9 से। तो 9 से डिवाइड कर लीजिए। 9 वन ज़ा 9 और 9 वन ज़ा 9, 9 टू ज़ा 18, 9 थ्री ज़ा 27। तो 9 3 27, 3 यहाँ पर बचा, 9 4 ज़ा 36। तो आपका क्या नंबर रहेगा यहाँ पर 34 रह गया और 657 एलसीएम। तो अब इनकी क्या कीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा एलसीएम आ जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं और एलसीएम को फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं 657 की मल्टीप्लाई किससे करनी है 34 से। आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसकी और देख लेते हैं कि आंसर क्या आएगा। सबसे पहले कर लीजिए 4 7 ज़ा 28, 28 का 8 यहाँ पर आ गया, 2 यहाँ पर चला गया। 4 5 ज़ा 20, 20 में 2 ऐड करेंगे तो 22, 2 यहाँ पर आ गया, कैरी यहाँ पर आ गया। 4 6 ज़ा 24, 24 में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो 26, डिवाइड मल्टीप्लाई का निशान। 3 7 ज़ा 21, 21 का 1 यहाँ पर आ गया, 2 कैरी चला गया। 3 5 ज़ा 15, 15 में 2 ऐड करेंगे तो 17, 17 का 1 यहाँ पर कैरी 1। और आपका 3 6 ज़ा 18, 18 और 1 19। तो इस तरीके से आप फिर इसको प्लस कर लेंगे। 8 का 8 आ गया, 2 और 1 3 आ गया, 6 और 7 हो गया आपका 13, 13 का 3 कैरी गया 1, 12 का 2 कैरी गया 1, 12 का 2। तो इट मीन्स आपका जो एलसीएम आएगा, एलसीएम होगा आपका 22,338। तो आपका एलसीएम क्या हो गया 22,338 आपका एलसीएम हो गया। तो इस तरीके से चाहे आपका एलसीएम हो, चाहे एचसीएफ हो, चाहे फर्स्ट नंबर हो या सेकंड नंबर हो, तो कोई सा भी आप इस तरीके से नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये तरीका पता चल गया होगा। मैंने इसका फॉर्मूला, अगर आपने फॉर्मूला इसका याद कर लिया तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। आइए चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट ऑफ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। देखिए क्वेश्चंस का आपका समझना ज़रूरी है। अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया तो इट मीन्स कि आपने आधे से ज़्यादा सवाल तो वहीं पर सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन समझना ज़रूरी है। इसमें ये पूछ रहा है कि अगर मैं 6 की पावर कोई n रखूँ, यानी कोई जो n है यहाँ पर, अगर कोई मैं इसका कोई नंबर रखूँ नेचुरल, कौन सा नंबर,
नेचुरल नंबर रखता हूँ और उसके बाद में उसकी मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या मेरा कोई मल्टीप्लाई करने पर ऐसा नंबर हो सकता है जिसका एंड किससे हो, ज़ीरो से, इससे ज़ीरो से हमारा एंड हो जाए। तो ऐसा नंबर क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या क्या सिचुएशंस है और क्या क्या इसके लिए हम कर सकते हैं, आइए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहली कंडीशंस क्या बनती है हमारी, 6n, जो हमारा 6n दिया है वो एंड तभी हो सकता है ज़ीरो के साथ, 6n एंड विद ज़ीरो। 6 की पावर जो n है वो एंड हो सकता है ज़ीरो के साथ इफ़, अगर 2 and 5 both are its प्राइम फैक्टर्स। देखिए अब ये क्या हो सकता है, 6 की पावर n, ये तभी ज़ीरो के साथ में हमारा एंड हो सकता है जब क्या हो, जब उसका हम फैक्टर करें, फैक्टर करने के बाद उसके फैक्टर में 2 और 5 आ जाए। अगर किसी भी नंबर के फैक्टर में 2 और 5 आता है तो वो नंबर ज़ीरो के साथ एंड उसका हो सकता है। अगर 2 और 5 नहीं है तो उसका एंड ज़ीरो से नहीं हो सकता। अब इसके हम फैक्टर निकाल के देख लेते हैं। तो अगर हम 6 के फैक्टर निकाल के देखें तो सबसे पहले ये 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6 और 3 3 जा 1। अगर मैं 6 के फैक्टर देखूं, किसके, 6 के, तो क्या क्या है, 2 और 3। अब इसमें देखिए 2 और 3 तो है, जैसा कि मैंने आपको बताया था इसमें 2 भी और 5 का होना ज़रूरी है। अगर 2 और 5 इसके अंदर है तभी वो क्या हो सकता है, ज़ीरो पे एंड हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। तो हम इसमें लिख सकते हैं सिंस 5 इज़ नॉट ए प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6, यानी कि 5 जो है वो प्राइम फैक्टर नहीं है, किसका, 6 का। तो हम ये कह सकते हैं 6 की पावर जो n है कैन नॉट एंड विद ज़ीरो। अगर इसकी 6 इसमें 2 और 5 इसके अंदर नहीं आया, अगर 2 और 5 इसके अंदर नहीं आया तो वो कोई सा भी नंबर हो वो जो है उसका एंड ज़ीरो पे नहीं हो सकता। तो हम इसका एक कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि जो हमारे 6 की पावर n है उस नंबर को हम अगर किसी भी कोई सा भी नेचुरल नंबर रखें तो उसकी मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो कोई सा भी नंबर होगा वो ज़ीरो से एंड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उसके फैक्टर में 2 और 5 नहीं है। बस आपको यही कंक्लूज़न लिखना है और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका सॉल्व कर सकते हैं। ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा और एक दो बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आसानी से आप उसको सॉल्व कर लोगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ और देख लेते हैं क्वेश्चन, जैसा कि आपको डिस्प्ले पे शो हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें क्या दिया, देयर इज़ ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, यानी एक स्पोर्ट्स का फील्ड है उसमें सर्कुलर पाथ है, यानी कि आपका कैसा है, इस तरह के सर्कुलर पाथ है। तो इसमें क्या है, सोनिया टेक 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड। अब इसमें क्या है, जो सोनिया नाम की लड़की है, कौन, सोनिया नाम की लड़की, ये इसका एक राउंड लगाने पर, यानी यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँ यहाँ से यहाँ राउंड लगाने पर ये कितनी मिनट ले रही है, 18 मिनट्स ले रही है। इसको 18 मिनट्स लगते हैं। अब इसके बाद में क्या है, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। अब इसमें क्या है, यहीं से रवि भी दौड़ना स्टार्ट करता है, रवि भी यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करता है और कितने मिनट लेता है, 12 मिनट लेता है। अब इसमें क्या है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम, सेम पॉइंट एंड द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शंस। अब क्या करना है कि दोनों जो अगर यहाँ से जो स्टार्ट हुए हैं दोनों अगर सेम टाइम और सेम डायरेक्शंस में जा रहे हैं तो आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट्स, तो यहाँ पर वो दोनों एक साथ अब कब मिलेंगे। तो अब इसके लिए आपके क्वेश्चंस पूछा है। देखिए सोनिया, सबसे पहले सोनिया कितना टाइम ले रही है, 18 मिनट ले रही है, और रवि कितने ले रहा है, रवि ले रहा है 12 मिनट्स। तो इसमें क्या करना है, आपको एलसीएम निकालना है, जो आपको मिनट्स दिए हैं उनका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, 18 का और 12 का एलसीएम निकाल लीजिए। क्या होता है,
2 से डिवाइड करिए, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, 2 से डिवाइड कीजिए तो 9 तो कटेगा नहीं, एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। 2 3 ज़ा 6, यहाँ से फिर आप 3 से डिवाइड किए, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, फिर 3 से डिवाइड किए, 3 1 ज़ा 3। इस तरीके से जो आपका एलसीएम क्या होगा आपका 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 12 3 ज़ा 36 मिनट्स। तो इट मीन्स अगर मैं कहूँ कि वो कितनी मिनट्स बाद मिलेंगे दोनों, अगर वो राउंड से यहाँ से चलते हैं, चलने के बाद में जैसे सोनिया और रवि दोनों यहाँ दौड़ना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सोनिया 18 मिनट्स लेती है एक राउंड लगाने में और रवि जो है 12 मिनट्स लेता है, तो दोनों जब मिलेंगे वो 36 मिनट के बाद में मिलेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 36 मिनट, यानी वो जो दोनों मिलेंगे वो 36 मिनट के बाद में आपको दोनों एक ही पथ पर और एक ही पॉइंट पर आकर के दोबारा अगेन मिलेंगे।